हाय स्टूडेंट, 10th क्लास। आप लोग बोल रहे थे ट्रिगोनोमेट्री। आज आपको ट्रिगोनोमेट्री बताते हैं, है ना। पहले आप आइए, त्रिभुज समझते हैं। त्रिभुज शॉर्ट में चल रहा है, ऐसा डिटेल में नहीं जाएंगे। त्रिभुज क्या कह रहे हैं? तीन भुजाओं से घिरा क्षेत्र। भुजाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। क्या कह रहे हैं इसको? अब है कोण भी समझते हैं आप। कोण भी समझते हैं क्या कहते हैं? जब दो सरल रेखाएं आपस में मिलती हैं, है ना, और उनसे जो झुकाव क्या कहते हैं उसको? इंक्लिनेशन। झुकाव उत्पन्न होता है, पैदा होता है, उसे कोण कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? एंगल। ठीक है। अब क्या जानते हैं आप? एंगल जो होता है, कोण जो होता है, कितने तरह का होता है? तीन तरह का मेनली। यहाँ हम लोग को मतलब बहुत ज्यादा से नहीं है, और कई तरह का कोण होता है, लेकिन हम इस जगह तीन कोण को पढ़ेंगे। तो क्या क्या? पहले कहें समकोण, ठीक है, न्यून कोण और अधिक। ठीक है। तो समकोण क्या हो गया? जो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर लाइन रहे ऐसे, और इस कोण को हम लोग क्या कहें? जिसके बीच का कोण कितना हो? 90 डिग्री, उसको हम लोग क्या कहते हैं? समकोण। जब दो रेखाओं के बीच कोण 90 डिग्री से कम हो, सपोज 60 डिग्री है, तो इसको क्या कहेंगे? 90 डिग्री से लेस देन 90 डिग्री। अधिक कोण क्या कहेंगे? इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। इसको एक्यूट एंगल, इसको क्या बोल रहे थे? राइट एंगल। ठीक है। जब दो रेखा एक दूसरे पर इस तरह से परपेंडिकुलर पड़ रही है, इस तरह का, तो हमारा ये एंगल क्या हुआ? 90 डिग्री हुआ। इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? समकोण। जानते हैं आप, 90 डिग्री से कम एंगल हुआ, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं? लाइक दिस, ऐसे, है ना, ऐसे इस तरह का। तो हम लोग इसको क्या कह रहे हैं? न्यून कोण। और ये हो गया ऐसे 90 से ज्यादा, उसको क्या कहते हैं? मोर देन 90 डिग्री, जैसे ऐसा दिख रहा है 90 डिग्री से ज्यादा। तो इसको क्या कहते हैं? अक्यूट। ये 90 डिग्री से कम। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जब वेन वी आर रिलेटेड विथ ट्रिगोनोमेट्री, जब हम ट्रिगोनोमेट्री का बात करते हैं तो वी आर मेनली कंसर्न विथ राइट एंगल। हम लोग जैसे ही त्रिकोणमिति का बात करते हैं तो आप समझ लीजिए कि हम किसका बात कर रहे हैं, समकोण त्रिभुज का।
तो समकोण त्रिभुज कैसा हुआ? वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कम से कम 90 डिग्री का। क्लियर? जब हम त्रिकोणमिति का बात करें तो त्रिकोणमिति में मेनली हम समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो समकोण त्रिभुज किसको कहेंगे? जिस त्रिभुज का एक कोण कम से कम समकोण हो, 90 डिग्री का होगा, उसे हम समकोण। क्लियर? अब आगे हम लोग टॉपिक पर, इतना समझ गए? ये आपका प्रीव्यू था। प्रीव्यू मतलब पहले का चीज जस्ट आपको याद दिला। अब आ जाइए कि हम क्या बात कर रहे हैं, समकोण त्रिभुज। ठीक है? तो समकोण त्रिभुज में जैसे हमें दे दे कि लेट अस से दैट ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या है? ABC हमारा क्या है? समकोण त्रिभुज है, जिसमें एंगल B जो है वो कितना है? 90 डिग्री। ठीक है ना? ये कोण 90 डिग्री है, यहाँ लिख देते हैं, ये है 90 डिग्री, ये इरेज कर देते हैं। तो सपोज हम इस कोण का बात करें, किस कोण का? C का एक कोण। तो इस एंगल के दृष्टिकोण से देखेंगे तो इसके सामने वाली, पहले ये समझ लीजिए 90 डिग्री का कोण जो हुआ उसके सामने वाली भुजा कौन हुई? AC, है ना? AC को हम लोग क्या कहते हैं? कर्ल या थीटा। इसको कैसे लिखते हैं शॉर्ट में? H फॉर हाइपोटेन्यूज। ठीक है? ये हो गया हाइपोटेन्यूज, है ना? इसको हम लोग कर्ल कहते हैं, H से हाइपोटेन्यूज। फिर ये हो गया H। अब देखिए जिस कोण का बात कर रहे हैं, सपोज हम बात कर रहे हैं C का, तो इसके सामने वाली भुजा कौन हो गई? AB। AB को हम लोग क्या कहेंगे? AB को हम लोग कहेंगे लंब। क्या बोल रहे हैं? लंब। लंब का इंग्लिश क्या है? परपेंडिकुलर। इसको हम लोग ठीक। और ये जो संलग्न भुजा बच गई ABC, AB हो गया, AC हो गया, जो बच गया भुजा इसको हम आधार का, आधार बेस। बेस का हम लोग शॉर्ट में क्या लिखेंगे? B। आए समझ में? जिस त्रिभुज का बात कर ABC, इस ABC में ये क्या हो गया? एंगल B 90 डिग्री है। तो B के समकोण के अपोजिट वाला जो भुजा होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्ल या H। क्लियर? अब जिस कोण का बात कर रहे हैं, किसका? C का, तो C के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहेंगे? लंब P। और C की जो भुजा है इस पर संलग्न है, इसको हम लोग कहेंगे आधार या D। ठीक है? अब अगर हम बात करें इस कोण का, इस कोण का अब एक नजर से देखिए, एक तरफ से देखिए, तो इसका ऐसे भी B के सामने जो है ये हमेशा वही रहेगा, तो इसको हम लोग कर्ल कहेंगे। AC हो गया कर्ल। इसके सामने वाला भुजा कौन? BC, तो इसको क्या कहेंगे? कोण A के लिए A लंब। इस कोण के लिए A लंब हो गया, इस कोण के लिए क्या था? लंब। लंब और आधार बदलता है, तो हमको लंब और आधार में देखना पड़ेगा कि किस एंगल का बात करें। समझ गए? इस एंगल के लिए सम्मुख भुजा कौन हो गई? लंब। ये हो गया मेरा B। और इसके सामने वाली भुजा, इसके बगल वाली भुजा कौन हो गई? AB। तो इसको हम लोग कहेंगे आधार, जिस पर एक कोण आधारित है, रखा हुआ, इसको कहेंगे। समझ गए? तो त्रिकोणमिति में हम क्या करते हैं? इन भुजाओं का, डिफरेंट भुजाओं का अनुपात लेते हैं। ठीक है? उसी को हम लोग एक नाम देते हैं। जैसे ये P और H का रेशियो लेंगे, P/H, मतलब लंब बटा कर्ल लेंगे, तो इसको हम लोग नाम देते हैं क्या? साइन। इसको जैसे हम ले लें, इस कोण को हम क्या कहते हैं? आप आ जाइए, आप अपने पढ़ाई पर, थीटा। इस कोण को C को क्या कह रहे हैं? थीटा नाम दे दिए, है ना? तो ये थीटा कोण के लिए हमारा क्या हो गया? ये वाला बेस हो गया,
ए पी परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया, बी हो गया। ठीक, तो इन दोनों का अनुपात लेंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, साइन थीटा। क्लियर। उसी तरह से इन दोनों का अनुपात लेंगे, बी बाई एच इक्वल टू कॉस, और ये पी बाई बी इक्वल टू साइन टाइन थीटा। ठीक है, इन दोनों का अनुपात। ये आप क्या करिएगा, ये सब फार्मूला क्या करिएगा, आप नोट कर लीजिएगा, है ना। ये फार्मूला आपका है, ये नोट कर लीजिए या रिमेम्बर कर लीजिए, एकदम कंठस्थ कर लीजिए। और ये ऐसे भी आप बनाइएगा, न्यूमेरिकल बनाते बनाते याद हो जाएगा। बट दिस शुड बी रिमेम्बर्ड एट लास्ट। फाइनली इसको आपको क्या करना, याद करना है। ठीक है ना। तो हम उसी तरह से क्या कहते हैं कि हम ले ले बी बाई पी, इसका उल्टा, तो इसको हम लोग कहते हैं कॉट थीटा। और एच बाई बी, तो ये हो गया सेक थीटा। और एच बाई पी, तो ये हो गया कॉसेक थीटा। ये 6 एंगल, 6 रेशियो हम लेते हैं, क्या है ना, 6 रेशियो हम लोग लेते हैं। ये 6 फार्मूला याद है। ठीक है ना। 6 फार्मूला याद रहिए। अब आपको हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल कुछ बताते हैं, है ना। न्यूमेरिकल देते हैं कि मिटा दे रहे हैं, इरेज कर दे रहे हैं। अब हम आपको कुछ न्यूमेरिकल बनाते हैं, उसके बाद हम आपको रेगुलर न्यूमेरिकल का टच में रखेंगे। जैसे है आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्या है, दिए गए चित्र से, अब हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल पर आ गए। दिए गए चित्र से, है ना। अब निश्चिंत रहिए, आप न्यूमेरिकल बना रहे हैं, यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द न्यूमेरिकल्स वेरी इजीली। ट्रिगोनोमेट्री ऐसे भी बहुत आसान है, और अब देखिए एकदम आराम से बनेगी। तो हम क्वेश्चन पहले लिख दे, दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। ठीक है, वैल्यू निकालना है किसका किसका, आपका बुक दिया हुआ है। पहले हम फिगर बना दें, ये फिगर है ना। ये फिगर में लिख रहा है ए बी सी, जहाँ सी क्या है 90 डिग्री है। ये कह रहा है, आपको पूछ रहा है क्या साइन सी का वैल्यू, ये एंगल सी है ना। पहले ये देखिए, साइन सी का वैल्यू कह रहा है, और क्या कह रहा है, ये साइन ए का वैल्यू कह रहा है। 2 3 देखिए, आप किसी भी बुक को फॉलो करिए, हम आपको अभी केसी सिन्हा से बता रहे हैं ना, फिर एनसीईआरटी से बताएंगे। कॉस सी ये वैल्यू है ना। फिर आपका 4th है कॉस ए, 5th है tan सी, और 6th है आपका tan ए। ये सब वैल्यू हमको निकालना, ठीक है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं। साइन सी का हम निकालते हैं। पहले क्या करें, साइन सी का निकाल, इसका गौर करिए। अभी हम क्या फार्मूला लिखे, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई, इसका तो वैल्यू ही नहीं, इसमें वैल्यू होगा ये 3 4 5 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5। ठीक, तो साइन थीटा इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े थे, पी बाई एच। अब देखिए कौन सा एंगल है, ए, तो इसके लिए पी कौन हो गया, इसके सामने वाली भुजा 3, यहाँ लिखिए 3, और एच क्या है, इसके सामने वाली भुजा 5। तो ये हो गया साइन, ये आपका वैल्यू निकल गया आंसर। बताइए कितना इजी है, खाली वैल्यू रख दिए। साइन सी एंगल देख लिए, है ना, सी एंगल के लिए, और क्या होता है पी बाई एच। तो साइन सी, सी के लिए कौन है, पी, ए है पी, है ना। ये हो गया इसके सामने वाली भुजा पी, और ए हो गया 90 डिग्री के सामने वाले को हम एच कहते हैं। तो पी बाई एच 3/5। ओके, अब आए हम दूसरे वैल्यू पर। क्या है हमारा, साइन ए है,
साइन ए के लिए हम कौन वैल्यू हो गया, ए कोण हो गया, है ना, ए कोण है साइन ए। साइन का हम क्या अभी फार्मूला पढ़े, पी बाई एच, है ना। अब हमारा ए के लिए कौन है पी, ए पी हो गया, और ए एच तो बदलता नहीं, आपको पहले भी बता, तो ए पी हो गया, ए पी लिख दिए 4/5। क्लियर है, ये समझ में आ गया। अब आ जाए हम कॉस सी। कॉस सी क्या हो गया, कॉस का फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच। कौन एंगल का बात कर रहे हैं, इस एंगल का, है ना, इसका सी का। तो इसके लिए बी कौन है, ये है 4, एच तो ये है ही, तो हम क्या लिखेंगे 4/5। आंसर हो गया, सो सिंपल, है ना, ये आंसर हो गया, ये आंसर है। अब आ जाए हम फोर्थ, क्या है आपका कॉस। कॉस ए का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, बी बाई एच। अब हमारा ए के लिए हमारा बी कौन है 3, है ना, और एच कौन है 5, तो ये b/5। ये भी वैल्यू निकल गया, ये बन गया। अब यहाँ आ जाएगा tan c। tan c हमारा क्या हो गया, tan c, tan का फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, p/b। तो c के लिए कौन है, ac। c के लिए p हो गया 3, अब b कौन हो गया 4, क्या लिख दिए 3/4, ये भी निकल गया। तो यू हैव जस्ट टू गेट द, आपको क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है किस एंगल के लिए कौन क्या है, पी है कि बी है, बस। 6 आ गए हम, 6 क्या हो गया आपका tan ए। tan ए क्या होता है, tan का हमारा वैल्यू p/b। अब ए का एंगल, ए एंगल है, ए के लिए हमारा p कौन हो गया 4, और b क्या हो गया 3, तो ये हो गया 4/3। ओके, क्लियर हो गया। अब आपको हम अगला कुछ और न्यूमेरिकल